तो नमस्ते भाई और बहनों। व्यक्तिगत मैं अपने वीडियोस में अपने व्यूज़ रखता हूँ। कई लोगों को समझ में आता है, ट्रोलर भी बहुत पीछे पड़ गए हैं आजकल मेरे, हाँ, क्योंकि मैं जो रूलिंग पार्टी है उसकी सराहना भी बहुत करता हूँ, और कभी मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं कह भी देता हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं किसी की पार्टी का कोई पक्ष रखता नहीं। I am in great admiration of Narendra Modi and what his party has achieved in infrastructure and many things. They have done good things. पर अब देखिए, एक क्रिटिकल जंक्शन है। मैं इस वक्त आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, अब सब लोग निराश हैं। 1.5 साल से मार्केट ने कुछ रिटर्न दिया नहीं है। पूरे वर्ल्ड में भाग रहे हैं, घोड़े की तरह भाग रहे हैं, और आपके मार्केट चल नहीं रहे हैं। एफआईआईज ने रिकॉर्ड पैसे निकाले हैं फ्राइडे के दिन भी, तभी ये मार्केट इतना गिरा। हमने अच्छा लोगों को 2 बजे के पहले ही मैंने प्रेडिक्शन एक डाल दिया था, उसमें एक पुट डाल दिया था, तो ज़बरदस्त दौर पड़ा, डबल हो गए पैसे लोगों के। ये तो मेरा हर हर दिन ग्रुप में लगभग हो ही जाता है। पर इससे मुझे दुख, एक बात खुशी से ज़्यादा दुख है कि रुपए को आप डिफेंड नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से किसी भी तरह से ये जो है, आपको पता है, मैं आपको एक सीक्रेट आज बताता हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, ट्रोलर भेजते हैं, कॉम्पिटिटर ये वो, लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। रिसेंटली मैं ओवरसीज ट्रैवल करना था अपने काम के लिए, क्योंकि हम तो यूएस के भी स्टॉक्स की एडवाइजरी करते हैं। तो बहुत सारे लोग मिले, इंडियन कम्युनिटी के भी एनआरआईज। यू नो व्हाट क्वेश्चन दे आर आस्किंग मी? when is your rupee going to hit a century? पहला प्रश्न, एक नहीं, दो नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 11-12 लोगों ने सेम मुझसे पूछा कि सेंचुरी कभी लगाएगा रुपी, आप ये तो बताएं। ये इमेज रह गया है कि लोग सोच रहे हैं कि रुपये की कीमत 100 रुपीज़ जल्दी हो जाएगी। अब अगर आपकी करेंसी की एक्सपेक्टेशन इतनी पुअर है, तो आप उस कंट्री में पैसे डाल के करेंगे क्या? अगर आप एनआरआई हैं, आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस वक्त 96 रुपीज़ लेटर से, अभी 95 रुपीज़ चल रहा है, 95 रुपीज़ चल रहा है, और आप, कई लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि 100 को क्रॉस करके 110 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 110 का वो मैं उनसे पूछा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? बोलते हैं 110 तो हो जाएगा साल में, 110 हो जाएगा, कह रहे हैं। बोलते हैं चलो ठीक है, 108 पकड़ते हैं, 105 पकड़ते हैं, 105 ले लेते हैं। 95 से लेके 105, 10 रुपये हो, मतलब 10% डेप्रिशिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम लोग। ऐसे करेंसी में अगर मैं आपको, अगर बॉन्ड्स इशू करता हूँ जो लेटर से 9% आपको ब्याज देता है, क्या करेंगे आप? करेंसी डेप्रिशिएशन हो रही है, अनलेस वो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, और देना चाहिए। अच्छा, डॉलर डिनोमिनेटेड देते हैं तो उसका भी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को जब रिटर्न करने का टाइम होगा तो डॉलर्स में रिटर्न करना होगा। आज तो आप ये टेम्पररी क्राइसिस को हल कर लोगे, कल क्या करोगे? लेकिन मेरे हिसाब से एक प्रयत्न होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड come out with 50 to 100 billion dollars immediate issue of NRIs bonds, और ये मैंने अपने प्रस्ताव में भी लिखा है और रिक्वेस्ट भी किया है सीतारमन जी को, और जो भी है उनको तो खैर पीएमओ ऑफिस को भी इसका कॉपी भेजा है। 50 to 100 बिलियन, 3% लगेगा उनको हेजिंग करने में, ठीक है, रिस्क। तो समझिए, अभी यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी जो बिल्स जाते हैं इस वक्त 4.5% दे रहे हैं, ठीक है, देयर यील्डिंग 4.5%। तो आप किसी एनआरआई को अगर कहते हो कि पैसे लगा रहे, बहुत एनआरआईज हैं, दे आर फ्लश विद फंड्स, और अब तो अमेरिका का मार्केट इतना ऊपर गया है तो अब तो पैसे ही पैसे हैं उनके पास।
बहुत सारे एंड दे आर फ्लश विथ फंड्स फ्रॉम दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इतना पैसा लोगों ने एनवीडिया, हाँ, गूगल सब में पैसे बनाए दबा दबा के। तो ये फ्लश है फंड से। आप उनको बोलो कि 4.5% के हम 6.5% देंगे, ठीक है आपके पास से। और फिर आप अगर डॉलर डिनोमिनेटेड रखते हो तो बहुत खूबसूरत। बोलेंगे चलो ठीक है, करेंसी की भी रिस्क नहीं रही। आपने हम लोगों ने $100,000 अगर इन्वेस्ट किए, $100,000 विल गेट बैक, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट यू टेम्परली वाइल ओवर दिस सो मच प्रेशर, आपने एक बार 100, एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पहुँच गया अगर, इफ द रुपी डज क्रॉस 100, देन आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फिर वो न्यू अपना हाई ढूंढेगा 110 की तरफ, आगे बढ़ते जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज में है। मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, मैंने लेटर भी लिखा है उनसे, और सीतारमन जी को भी। आप किसी भी तरह रुपी को, एक इमेज ऑफ द कंट्री होती है। फिर मैं कुछ एक बहुत प्रोमिनेंट NRI इन्वेस्टर्स से मिलने गया, तो मैं कह रहा था कि भारत का पोटेंशियल तो आप जानते ही हैं। आप इतने पढ़े लिखे लोगों को IIT से देखिए, डॉक्टर्स देखिए, यहाँ से सब बैठे अमेरिका में, सब भाग गए हैं। कि सब नहीं, बहुत सारे लोग भाग गए, दबा दबा के पैसे बन रहे हैं। अरे उनसे थोड़ा पैसे लीजिए ताकि डॉलर्स, ताकि वो करेंसी रिजर्व्स बढ़ जाएं, उसमें से आप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाइए, अपना कंट्री को मजबूत करिए इस वक्त। हाँ, इतना सारा IIT से सब पढ़ के गए हैं, आप सब जाके वहाँ सेटल हो गए हैं। ये बातें कोई करता नहीं और सबको बहुत कड़वी लगती है जब मैं बात करता हूँ, तब ट्रोलर फिर भेज देते हैं मेरे पीछे, आ जाते हैं ट्रोलर, क्या आप अपना प्रोडक्ट बता रहे हो, ये बता रहे हो। अरे ये ऐसा तो कोई वीडियो में कोई, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। अलाउ देम आस्क दी एंड यू गिविंग देम, नो कोई आप भीख थोड़ी किससे मांग रहे हो, आप उसको 2% अच्छा दे रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है, और डॉलर का डॉलर में मिल जाएगा पैसा। ये बहुत एक इमीडिएट नीड है राइट नाउ, एक FCNR बॉन्ड्स को लाने की तुरंत। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि लेके आ जाएं, लेकिन थोड़ा जल्दी होता तो अच्छा होता। इस तरह से जो 97 पे चले गया, इसने बहुत एक साइकोलॉजिकल डैमेज कर दिया, इसलिए इतना FI का पैसा बहुत ज़्यादा निकल गया है। अब एडवांटेज ये है कि FI को अगर ये मार्केट पलटा हुआ तो उनको लेने भी आना पड़ेगा। ये नेट शॉर्ट बहुत है FIs, दे आर नेट शॉर्ट इंडियन मार्केट। व्हेन द मार्केट टर्न्स तो ये लेने के लिए भी भागेंगे, अंदर जल्दी आएंगे, उसमें मार्केट जरा भागेगा। ऐसा आप सोचेंगे कि कब होगा, तो ये जो है मेरी एक प्रेडिक्शन है कि ये होने की संभावना अच्छी है। अब इसका मतलब नहीं आप मंडे मॉर्निंग जाके कॉल ले लो निफ्टी के कि सुनील केवलरामानी बोले तो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उसका टाइम आ रहा है। एग्जैक्ट टाइमिंग्स के लिए आप शांत रहे, मैं आपको बताते रहूँगा। तो मैं अपनी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लूँ जैसे, आपकी अनुमति से। डॉलर्स का आना बहुत बड़ा वाइड सर्किल है NRI। मैं तो विदेश जाता हूँ तो मैं किससे बात कर रहा था कि अरे इतने सारे लोग आप IIT से इधर पढ़ के गए, मेडिसिन डॉक्टर्स चले गए, फाइनेंस के लोग जाके अब US में देखो तो क्या आलीशान ज़िंदगी है वहाँ। ठीक है आपने मेहनत की है, ये सब आपने मेहनत की है, लेकिन अपने देश को भी हाँ थोड़ा उसका करेंसी इशू आ गया है, तो उसका आप मेरी तरफ देखने लग गए, ऐसे लगे जैसे मैं कोई भीख मांग रहा हूँ। मैंने बोला भाई आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा जब इंडियन मार्केट व्हेन इट विल टर्न। आपको मैं रिजल्ट्स इतनी अच्छी आई हैं मैनी कंपनीज की, खास करके जो मिड कैप और स्मॉल कैप आप कहते रहते हैं, रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। जब ये पलटा मारेगा तो इतना अच्छा घूमेगा ये मार्केट, तो आपको रिटर्न भी देगा ये। मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग को निवेश करना चाहिए, लेकिन वही उनको लग रहा है कि 100 की तरफ जो है ना, इतना करीब है, 100 को क्रॉस कर जाएगा तो 3-4 रुपये, 5 रुपये, 5% तो हमारा ऐसे ही नुकसान हो गया, हम डाल के करेंगे क्या। और समझो आप मुझे बोलते हो कि 10% एडिशनल मिल भी जाता है, उसमें 5% तो ऐसे ही नुकसान हो गया, बाकी 2-4-5% के लिए
इतना रिस्क ले, इंडिया में इन्वेस्ट करे, फिर वहाँ उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, अमेरिका में एफ बार की फाइलिंग करनी पड़ती है कि आपने फॉरेन एसेट्स में आपके पैसे पड़े हुए हैं। कौन करे ये सब? आप लुक्रेटिव करिए, उनकी टैक्सेशन कम करें, कुछ बॉन्ड्स लेके आए, कुछ करें ना, कोई अनाउंसमेंट आए, मेरे ख्याल से आएगा जल्दी, विश्वास रखिए, ठीक है। और ज़रूर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो ज़रूर करिएगा। और अगर मन करे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कई लोगों को डिटेल में थोड़ा सब समझना है, तो मेरा कोई भी आप प्रीमियम वैल्यू प्रेडिक्शन ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, 1 वीक इन एडवांस प्रेडिक्शन। संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। अगर आप ट्रोलर हैं तो प्लीज़ मेरे ग्रुप से दूर रहिए। अगर आप कोई नेगेटिव इंसान हैं तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो मेरा नॉलेज है मैं पूरा आप लोगों से करता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स आनी चाहिए। नमस्ते, जय हिंद।